बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। आज की वीडियो, जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका या आपसे फ्रेंड्स का जो लोग इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा की, उनका फ्यूचर क्या है या कनाडा में इमिग्रेशन का फ्यूचर क्या है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मेन पॉइंट्स कि किस वजह से अभी तक चांसेस हैं कनाडा में इमिग्रेशन के। सबसे पहली चीज, कनाडा का जो एरिया है, यानी कि जिसको उर्दू में रकबा बोलते हैं, एरिया जो है वो बहुत बड़ा है। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है कनाडा, रशिया के बाद। तो लैंड बहुत ज्यादा है और उस लिहाज से आबादी बहुत कम है। दूसरी चीज, कनाडा में जो लेबर शॉर्टेज है वो भी बहुत ज्यादा है। और तीसरी चीज, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, लोग कम है। और उसके साथ साथ अब जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते जा रहे हैं इसमें, वो मैं आपको बताता हूं। एक तो पॉपुलेशन जो है वो एजिंग पॉपुलेशन होती जा रही है, और एजिंग पॉपुलेशन जैसे कि होती जा रही है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट का जो प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्दी रिटायर होना चाह रहे हैं। तो उस वजह से दोनों चीजें ये साथ साथ हैं, यानी कि पॉपुलेशन इतना ज्यादा एक तो ग्रो नहीं कर रही, और दूसरी चीज जो आबादी पहले से है मौजूद वो एजिंग पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि लोग बूढ़े होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे लोग बूढ़े हो रहे हैं वो उनका रिटायरमेंट का वक्त करीब आ रहा है और प्लान कर रहे हैं रिटायरमेंट के लिए। तो इस तरह से जैसे जैसे लोग रिटायर होंगे स्पेस और बनती जाएगी, और जब इसके साथ मजीद लोग नहीं होंगे काम करने के लिए तो लेबर शॉर्टेज और बढ़ जाएगी, यानी कि गैप और बढ़ जाएगा। तो जब गैप बढ़ जाएगा तो स्पेस किसके लिए क्रिएट होगी? न्यू कमर्स के लिए, यानी कि इमिग्रेंट्स के लिए। अच्छा, इसमें एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो बहुत सारे लोग हैं वो मूव कर जाते हैं कनाडा से। अगर कहीं पहले वो कनाडा मूव हुए हैं, उन्होंने पीआर भी ले ली है या नेशनैलिटी भी ले चुके हैं, तो या किसी भी स्टेज पर, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट गया है तो उसने स्टडी कंप्लीट की है और उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लिया है और उसके बाद वो पीआर पे गया है, वो उसके बाद नेशनैलिटी ली है, तो इनमें से किसी भी स्टेज पर वो मूव कर सकता है। तो लोग मूव कर जाते हैं कनाडा से, कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से। एक तो बाज इलाकों में सिवियर वेदर कंडीशंस हैं, सर्दी काफी ज्यादा है जिसकी वजह से लोग मूव कर जाते हैं। और एक और वजह यह है कि यूएस क्योंकि बिल्कुल साथ है, यूएस से मूव कर जाते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो ये दो बड़ी वजह, मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग कनाडा से मूव कर जाते हैं। तो जब लोग कनाडा से मूव कर जाते हैं तो उनकी जगह भी तो किसी ने लेनी है, वो एक स्पेस और एक गैप और क्रिएट हो जाता है। तो इस गैप को फिल करने के लिए भी इमिग्रेंट्स, यानी कि जो न्यू कमर्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए भी इमिग्रेंट्स आते हैं बाहर से या उनको लाने पड़ेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें मेजर जो है वो शॉर्टेज है। तो सबसे ज्यादा जो मेजर शॉर्टेज है वो है हेल्थ केयर सेक्टर में। नर्सेज और फिजिशियन जो है, फिजिशियंस जो है, उनकी शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। और उसके बाद जो है वो स्किल्ड ट्रेड्स, यानी कि वेल्डर, प्लम्बर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इलेक्ट्रिशियंस, मैकेनिक्स, इन ट्रेड्स की भी काफी ज्यादा डिमांड है। तो ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं कि अगर आप इन दोनों सेक्टर्स में से किसी एक में भी जाते हैं तो आपको इजीली इमिग्रेशन मिल जाएगी। चाहे आप यहीं से इमिग्रेशन अपने कंट्री से, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज में से इमिग्रेशन अप्लाई करके जाएं, इमिग्रेशन लेके जाएं, पीआर लेके जाएं, या फिर आप वहां जाएं और वहां जाकर, इसका एक और बहुत इजी रूट है, आप कनाडा जाके और वहां पर जाके भी इजीली पीआर ले सकते हैं। वो किस तरह से, वो भी मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप खुद या आपका कोई बच्चा जो अंडर मैट्रिक है, यानी कि हाई स्कूल का डिप्लोमा, उसने अभी हाई स्कूल कंप्लीट नहीं किया, तो 12th ग्रेड तक नहीं गया, तो वो उसको प्री मेडिकल के साथ 12th ग्रेड तक आप स्टडी करवाएं और उसके बाद वहां पर उसको ले जाएं कनाडा,
या वहां पर उसका एडमिशन करवा दें हेल्थ केयर सेक्टर में किसी डिप्लोमे में, 2 इयर्स का डिप्लोमा अगर वो वहां पे करेगा तो उसके बाद उसको वर्क परमिट मिल जाएगा और बहुत जल्दी उसको बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, और वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में, हेल्थ केयर सिस्टम में, और जिसकी पे बहुत अच्छी होती है, और उसके साथ साथ उसको बहुत जल्द पीआर मिल जाएगी। ये तो था हेल्थ केयर सेक्टर का रूट। अब बात करते हैं स्किल्ड ट्रेड्स की। तो स्किल्ड ट्रेड्स में भी आप यहां से अपने बच्चे को या खुद वहां पर एडमिशन लेके किसी ऐसे डिप्लोमे में जा सकते हैं और वहां जाकर 1 साल या 2 साल का डिप्लोमा करें, उसके बाद वहां पर जॉब करें। और जैसे जॉब क्योंकि शॉर्टेज है बहुत ज्यादा, तो जॉब आपको इजीली मिल जाएगी और बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको उसके बाद पीआर भी मिल जाएगी। अगर आप वहां जाकर एडमिशन लेके वहां नहीं जाना चाहते तो फिर अपने मुल्क में रहते हुए किसी ऐसे ट्रेड में इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, प्लम्बर, मैकेनिक का डिप्लोमा करें प्रॉपर 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर्स का डिप्लोमा करने के बाद 1 ईयर एट लीस्ट जॉब करें और उसके बाद जॉब अप्लाई करें कनाडा में या फिर डायरेक्ट पीआर अप्लाई करें। पीआर के लिए रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो बेटर रूट ये है कि इजीएस्ट रूट ये है कि आप जॉब अप्लाई करें, क्योंकि वहां पर शॉर्टेज है, तो आपको बहुत जल्द जॉब भी मिल जाएगी और वीजा भी मिल जाएगा। तो अब जब आप वहां जाते हैं तो 1 से 2 साल के अंदर अंदर आप पीआर अप्लाई कर लेते हैं और पीआर ले लेते हैं। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूं कि प्रीवियसली जो कनाडा था वो तकरीबन 240 के यानी कि 2,40,000 तक पर ईयर जो था इमिग्रेशन दे रहा था, लेकिन अब वो 2023 इंक्लूडिंग 2023, 2024 और 2025 में वो बाय 2025 5 लाख तक इमिग्रेशन देगा। तो 2023 में जो उनका प्लान है वो है 465,000 और ये टारगेट सेट किया है उन्होंने। ये लो भी हो सकता है 410K तक और अबव भी हो सकता है 505K तक, तो 5 लाख से ऊपर भी जा सकता है 2023 में। और इसी तरह से टारगेट जो है वो 2024 का जो है वो 480,000 है और टारगेट जो है वो 2025 का वो है 500,000 यानी कि 5 लाख। तो ये टारगेट इससे अबव भी जा सकता है, तो आप ट्राई करें अपनी लक और क्वाइट पॉसिबल कि आपको इमिग्रेशन मिल जाए बहुत जल्द और आप कनाडा में जाके सेटल हो जाएं और अपना फ्यूचर बना सकें। और इसमें एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और एक्सपोर्ट और ट्रेड एसोसिएशंस जो हैं कनाडा में, वो लॉबिंग कर रही है पार्लियामेंट में कि जो इमिग्रेशन है वो जिसको 500,000 तक लेके जा रहे हैं 2025 तक, इस नंबर को इंक्रीज किया जाए, इस नंबर को और बढ़ाया जाए। और एक और चीज जो है वो ये पॉजिटिव है यहाँ पर कि कनाडा में जितनी भी पार्टीज हैं वो इमिग्रेशन के अगेंस्ट नहीं है, इमिग्रेशन के फेवर में है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इमिग्रेशन ही की वजह से मुल्क में तरक्की होती है। क्योंकि कनाडा जो है वो उसका ऑलमोस्ट जो आबादी है वो बहुत ज्यादा कंसिस्ट करती है इमिग्रेंट्स के ऊपर। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर और वहां पर ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता हूँ canada.ca की, और जिसके ऊपर कुछ आपको इमिग्रेशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन बेसिक शो करवाता हूं। तो इस टाइम आपको जो वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है उसमें अगर आप देखें तो ये नोटिस सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन फॉर द 2023 टू 2025 इमिग्रेशन लेवल्स प्लान है। तो ये एक डिटेल्ड प्लान है कनाडा का। ये एक टेबल है, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा सामने। फेडरल स्किल्ड, अच्छा जी, उसके बाद फेडरल इकोनॉमिक, ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिनमें डिवाइड किया गया है इनपे। और अगर आप 4th पे देखें तो इकोनॉमिक पायलट्स हैं, तो ये इकोनॉमी में जो इनका मेजर रोल है वो उसमें केयर गिवर्स, जो मैंने आपको पहले बताया, एग्री फूड पायलट और रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट और इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवेज ये हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप आगे देखें थोड़ा सा तो इनके नंबर्स दिए हुए हैं। ये हर प्रोग्राम के आगे नंबर्स दिए हुए हैं। तो अब देखें आप, ये 2023 का टारगेट जो है वो आपको नजर आ रहा है सामने, वो 465 है
और उसकी लो रेंज भी उन्होंने डिफाइन की है। लो रेंज है 410 जैसे मैंने आपको पहले बताया, और हाई रेंज है 505। सेम इसी तरह से जो 2024 का टारगेट है वो 485,000 है और 4,85,000, और लो रेंज उसकी 4,30,000 है और हाई रेंज है 542,500। तो ये 2025 का जो टारगेट है वो 500,000 है। उसकी लो रेंज जो है वो 442,500 है और हाई रेंज जो है उसकी वो 550,000 है। तो ये नंबर जो है वो ऑलरेडी 500,000 प्लस में जा चुका है और ये नंबर इसके ऊपर लॉबिंग भी की जा रही है कि इसको और इंक्रीज किया जाए। तो क्वाइट पॉसिबल कि ये और इंक्रीज हो जाए। तो अभी आप लोग इसके ऊपर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर आप इन दो फील्ड्स में जाना चाहते हैं यानी कि हेल्थ सेक्टर में, तो उसमें आप किस तरीके से जा सकते हैं और स्किल्ड ट्रेड्स में आप किस तरीके से जा सकते हैं, ये दो मेजर जो है वो पोर्शंस हैं और इनमें शॉर्टेज भी बहुत ज्यादा है और चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो ये तो थी कुछ ऐसी चीजें जो मैंने आपको बताई कि इन अभी जो 4 से 5 साल एटलीस्ट 2028 तक या 2029 या 2030 तक आप समझ लें कि इसी तरह से चलेगा और शॉर्टेज जो है वो पूरी शायद हो जाए 2030 तक जाकर स्किल्ड ट्रेड की और हेल्थ सेक्टर की। तो इन दो सेक्टर्स में आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होके भी जा सकते हैं टाइम लेकर। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और आप जाना चाहते हैं या आप अपने बच्चे के लिए आप करना चाहते हैं तो उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करें और दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। एक, आपने उसकी स्टडी जैसे कि हेल्थ सेक्टर में लेके जाना है तो हेल्थ सेक्टर में लेके जाएं, उसको प्री मेडिकल के साथ इंटरमीडिएट करवाएं। और अगर आप स्किल ट्रेड में लेके जाना चाहते हैं तो उसको डिप्लोमा करवाएं मैट्रिक के बाद यानी कि हाई स्कूल के बाद, और उसके साथ साथ उसको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज जरूर करवाएं ताकि उसको वहां पर जाने में या वहां पर जाने के बाद किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो, लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल ना आए। तो इन दो चीजों के बिहार पर आपके बच्चे को या आपको बहुत ही इजीली पीआर मिल सकती है कनाडा की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का जरूर इजहार किया करें और शेयर कर दें सदका जारिया समझ के। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, किसी की जिंदगी बदल जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वक्त में नए नए अपॉर्चुनिटीज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।